हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। आज की वीडियो में है क्लासिक बंगाली स्वीट रेसिपी जो है मिष्टी दोई, जो मिल्क कर्ड और जैगरी से बनता है। या तो आप कैरमलाइज्ड शुगर का यूज़ करें या फिर ट्रेडिशनली पाम जैगरी का यूज़ किया जाता है इसमें। बंगाली लैंग्वेज में मिष्टी मीन्स स्वीट एंड दोई इज़ कर्ड। इन हिंदी लैंग्वेज मिष्टी दोई को कहते हैं मीठा दही, और ट्रेडिशनली इसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में भी जमाने का इसका खास रीज़न है। नॉर्मली जैसे हम लोग घर में नॉर्मली दही जमाते हैं, थोड़ा उसी प्रोसेस के साथ है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो इस बंगाली स्वीट रेसिपी को बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो आपकी भी बिल्कुल ये ट्रेडिशनली वे में, जैसे बंगाल में कोलकाता में ये रेसिपी मिलती है शॉप पे, वैसा ही आपको भी घर पे बिल्कुल मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ पर नीचे एक बाउल रखा है, ऊपर इस तरह से एक बड़ी छन्नी रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले तैयारी क्या करनी है, आपको 1 लीटर दूध के साथ मिष्टी दोई बनाने के लिए 1.5 कप दही लेना है, जो हल्की सी खट्टी होनी चाहिए, बहुत खट्टी नहीं, हल्की सी खट्टी। और उसे छान लेना है, उसके पानी को छानना है, क्योंकि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल गाढ़ी दही की ज़रूरत होती है। एक तरह से आप हंग कर्ड कह सकते हैं कि इसके लिए लेना पड़ता है। तो दही में कुछ ना कुछ पानी तो होता ही है, तो उसे हमें छानना ज़रूरी है, उसके पानी को निकालना ज़रूरी है। तो या तो आप बिल्कुल बारीक कपड़ा ले लें जिससे पानी निकल जाए दही का, या तो इस तरह से छन्नी ले लें और इसे कुछ आधे घंटे के लिए आप इस तरह से रख दें, तो नीचे सारा पानी दही का निकल जाएगा और बिल्कुल एक हमें हंग कर्ड और बिल्कुल सूखा दही हमें मिलेगा, जो इस मिष्टी दोई को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं, जहाँ पे मैंने गैस ऑन करके 1 लीटर दूध रख दिया है पतीले में, और ये एक बार मैंने बॉयल कर लिया था, तो बस उसे पकाना है एक बार। और आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान रखें कि फुल फैट दूध लेंगे, भैंस का दूध ले सकते हैं, जिससे ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार उबालते रहना है। और अगर मैं एक मेज़रमेंट बताऊं, अगर आप 4 कप दूध ले रहे हैं तो उबालते उबालते उसमें से 1 कप दूध रिड्यूस कर देना है। तो साइड में दूध को उबलने देते हैं धीमी आंच पर, ताकि वो थोड़ा सा रिड्यूस होता रहे, जो दूध का पानी है वो ख़त्म होता रहे। और यहाँ पर आपने देखा, मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में 1/2 कप शुगर डाल दिया है 1 कप दूध के साथ बनाने के लिए। अब इसे हमें कैरमलाइज करना है, फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और चीनी को अपने आप ही पिघलने देना है। इसमें किसी तरह का पानी का यूज़ नहीं करना है। जैसे ही चीनी पिघल जाए तो इस तरह का इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाता है, तो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर हमें इसको देना है। धीमी आंच पर ही रखना है, मीडियम फ्लेम में, हाई फ्लेम नहीं रखना है, नहीं तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा और इसका स्वाद थोड़ा सा जले जैसा आएगा। अब इसमें जब ये इस तरह से कलर अच्छा आ जाए तो गर्म दूध इसमें 1 कप डालेंगी। तो जो दूध मैंने साइड में उबलने के लिए लिया है उसी में से मैंने 1 कप दूध लिया है। और जब कैरमलाइज शुगर में गर्म दूध हम डालते हैं तो ये इस तरह से उफान के साथ कढ़ाई में ऊपर आता है। तो आप ये ध्यान रखें कि बर्तन इस समय थोड़ा बड़ा लें, जब दूध ऊपर उफान के साथ आए तो बाहर ना निकले, फिर धीरे धीरे चलाते हुए वो नीचे बैठ जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो कैरमलाइज शुगर है वो थोड़े से लम्प्स के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है। आप चलाते रहें, मिक्स करते रहें, और बाद में कैरमलाइज शुगर दूध में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और दूध को एक अच्छा कलर देता है। तो आप देख सकते हैं कैरमलाइज शुगर काफ़ी हद तक इसमें मेल्ट हो चुका है और दूध में एक अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। यहाँ पर दूध भी रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें कैरमलाइज्ड बनाया हुआ दूध इसमें मिक्स कर देंगे और चलाते रहेंगे। जब भी आप दूध को बॉयल कर रहे हैं तो इसमें मलाई नहीं जमने देनी है, और पतीले में भी जो साइड साइड में मलाई जमेगी उसे भी स्क्रैप करके इसमें मिलाते जाना है। कैरमलाइज शुगर के साथ कुछ देर उबालने के बाद इसे गैस बंद करके साइड में रख देना है और थोड़ा सा ठंडा होने देना है। मतलब 20% आप ठंडा करेंगे अभी इसमें, और मलाई नहीं जमने देंगे, बीच बीच में इसे इस तरह से विस्क करते रहेंगे। अभी यहाँ पर दूध काफ़ी गर्म है, सिर्फ 20% ठंडा हुआ है। जब ये दूध 50% ठंडा हो जाए तो मिष्टी दोई का बनाने का प्रोसेस शुरू करना है। अब आप यहाँ दही देख लें, पूरी तरह से पानी निकल चुका है और यहाँ पे हमें बिल्कुल गाढ़ी दही मिल गई है इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गाढ़ी दही मिल गई है, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे मिक्सिंग बाउल में और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी दही है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो इसी तरह की दही का यूज़ करना है हमें मिष्टी दोई बनाने के लिए, बिल्कुल पानी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको इसे अच्छे से फेंटना है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर ला देना है। तो आप हैंड विस्कर के थ्रू या चम्मच के थ्रू या फॉर्क के थ्रू आप इसे फेंट लें और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हमें मिल गया है दही का।
अब मैंने यहाँ पे मिट्टी का पॉट लिया है, तो मिट्टी का पॉट अगर आप बिल्कुल नया लेते हैं तो 2 से 3 घंटे उसे पानी में रख दें और फिर निकाल के उसे ड्राई कर लें और उसकी एक थोड़ी सी ऑयल की कोटिंग कर लें। मैं नए पॉट के साथ बता रही हूँ, अगर आपका यूज्ड पॉट है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। नया पॉट ले रहे हैं मिट्टी का, तो पानी में भिगोना है, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है और थोड़ा सा जो हमने हंग कर्ड था हमारा, उसे हल्का सा इस तरह से कोटिंग कर देनी है, जिससे आपकी दही बिल्कुल गाढ़ी जमेगी। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा मिष्टी दोई बनाने वाला पॉट तैयार हो गया है। अब ये जान लेते हैं कि मिट्टी के ही बर्तन में मिष्टी दोई को क्यों लगाते हैं। मिट्टी के बर्तन में मिष्टी दोई बनाएंगे तो आपको जो मिष्टी दोई है वो काफ़ी गाढ़ा मिलेगा, क्योंकि जो उसमें हम दही जमाएंगे तो जो उसमें एक्स्ट्रा पानी होता है वो मिट्टी का बर्तन अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और हमें गाढ़ी दही मिलती है। मिष्टी दोई एक मीठा दही है और दही को जमाने के लिए सही तापमान रखना ज़रूरी है, सही टेम्परेचर रखना ज़रूरी है और मिट्टी का बर्तन एक सही टेम्परेचर को बनाए रखने में हेल्प करता है। और बाहर के टेम्परेचर में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये मिट्टी के पॉट उस ऊपर नीचे हुए टेम्परेचर को एडजस्ट करके रखता है। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से जो मिट्टी का फ्लेवर आता है वो भी बहुत खाने में अच्छा लगता है। और एक तरह से मिट्टी के बर्तन में दही जमाना हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र ऐसे कई नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो दही में चले जाते हैं और जिससे दही हमारी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। दही एल्कलाइन नेचर की होती है और जिस वजह से मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से दही मीठा जमता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी ये बंगाली स्वीट डिश मिष्टी दोई बनाने जा रहे हैं तो मिट्टी का ही पॉट लें। इसमें आपकी मिष्टी दोई बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनकर तैयार मिलेगी। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। दूध भी हमारा 50% ठंडा हो गया है और इसे मैंने इस तरह से विस्कर के थ्रू विस्क किया है, जिससे ये काफ़ी फ्रोथी बन गया है, यानी झाग वाला मिल्क बन गया है, जिससे ये मिष्टी दोई हमारी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये प्रोसेस भी करना ज़रूरी है। इस तरह से मिक्स करते रहना है मलाई को और इस तरह से फेंटते रहना है ताकि दूध में एक झाग आ जाए, जिसकी वजह से मिष्टी दोई बिल्कुल बाजार की तरह बनती है। और ये भी ध्यान रखें इस समय दूध 50% ठंडा होना चाहिए, क्योंकि हम 1.5 कप दही के साथ इसे जब मिक्स करेंगे तो ये और भी ठंडा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है कि सिर्फ आपका 10 या 20% ठंडा हो, तो वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा दही में मिलाने के बाद और फिर वो मिष्टी दोई अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर दही में थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, जो हमारा कैरामलाइज्ड दूध है उसमें थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है। और आप ये प्रोसेस देख सकते हैं कि हम इसमें चम्मच से हिलाते हुए मिक्स कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के साथ दूध ठंडा होता जाता है। तो इसलिए 50% दूध गर्म रखना इस प्रोसेस को करते हुए ज़रूरी है। अब जो हमने मिक्सचर थोड़ा दही के साथ मिला के दूध को तैयार किया था, अब वो पूरे दूध के साथ हम मिला देंगे और इसे इस दूध में थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिष्टी दोई में एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए हरी इलायची का पाउडर मिक्स करेंगे। तो 1 टीस्पून आप इतने मिक्सचर के साथ हरी इलायची का पाउडर मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमारा यहाँ पर मिष्टी दोई का ये मिक्सचर तैयार है जमाने के लिए। तो जो तैयार किया हुआ हमारा मिट्टी का पॉट था उसमें ये डाल लेंगे हम। अब दूध यहाँ पर जो है वो इतना ठंडा है कि कंफर्टेबली अगर आप इसे चेक करें फिंगर डाल के तो आप एक कंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब दूध को आराम से सह सकेंगे। अब इतना गर्म है, तो इतना गर्म आपको जमाते हुए पॉट में डालते हुए रखना है। अब या तो इसके ऊपर कोई अच्छा सा ढक्कन लगा दे, मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। धीरे से उठा के किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कोई भी इसे टच ना कर सके, क्योंकि इसे बीच में बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। और गर्मी के मौसम में आपका अगर ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है अभी, तो गर्मी के मौसम में भी इसे 12 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये नॉर्मल दही के जमने की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो 16 से 18 घंटे इसे जमने के लिए छोड़ देना है किसी गर्म जगह पे। इसके ऊपर कोई टॉवल या फिर शॉल डाल देना है। लीजिए, यहाँ पर हमारी मिष्टी दोई बिल्कुल बनकर तैयार है, बिल्कुल गाढ़े फॉर्म में है। टेढ़ा करके दिखा रही हूँ, बाहर नहीं निकल रहा है और 2-4 बूंदे पानी की गिर रही हैं, तो बिल्कुल गाढ़ी मिष्टी दोई जमकर तैयार हुई है। और इस दही को जमने के बाद आपको 3 से 4 घंटे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देना है, क्योंकि यह जो स्वीट है ये बिल्कुल चिल्ड सर्व की जाती है, तभी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे ट्रेडिशनली फील देने के लिए मैं इसे मिट्टी के ही पॉट में छोटी कटोरी में सर्व कर रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही गाढ़ी जमी है, बहुत क्रीमी है, बहुत फ्लेवरफुल है और बिल्कुल अगर आपने मिष्टी दोई शॉप से लेके कभी खाई है तो वैसा ही लुक है। और टेस्ट तो जब आप इस तरह से बना के देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट भी कितना अच्छा है। बिल्कुल ट्रेडिशनली टेस्ट आया है, बिल्कुल ट्रेडिशनली फ्लेवर आया है, बिल्कुल ट्रेडिशनली लुक आया है।
तो इस वीडियो में मैंने मिष्टी दोई बनाने के लिए जो भी छोटे छोटे टिप्स आपको दिए हैं, अगर आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो घर पर ही आप भी इस ट्रेडिशनली मिष्टी दोई रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार मिष्टी दोई बनकर तैयार हुई है। आप इसे फ्रिज में रखकर 3 से 4 दिन इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। आफ्टर मील आप इसे एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। घर में पार्टी है तो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और एज अ डेजर्ट आप इस रेसिपी को पार्टी में के मेन्यू में इंक्लूड कर सकते हैं एज अ डेजर्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल दिन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।